हेलो एवरीवन, एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है यार। कि हम हर जगह देख रहे हैं कि क्रिप्टो बैन हो रही है, क्रिप्टो में तो लोगों ने पैसे बनाए हैं, क्रिप्टो में ये हो रहा है, मीन्स क्रिप्टो के अंदर स्कैम्स भी हो रहे हैं, क्रिप्टो लेजिट है या नहीं, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं राइट क्रिप्टो में। मेरा जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ ब्लॉकचेन इंजीनियर, मैंने काफ़ी एप्लीकेशन डेवलप करी हैं क्रिप्टो में। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ एक्चुअली में करी है। आई विल मतलब मैं अपनी प्रोफाइल शेयर कर दूँगा लिंक्डइन के ऊपर और यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट कि मैंने क्या वर्क करा है राइट। एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि यार क्रिप्टो का भी पहला क्वेश्चन तो मैं उठाऊंगा कि यार क्रिप्टो का भी लीगल इंडिया में होगी या नहीं। तो बेसिकली यार देखो सीन ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की, मैं मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट एक रियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो सारी चीज़ें हमारे इंडिया में सब सेंट्रलाइज की हुई हैं, मींस उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके रखा है राइट। तभी हम चीज़ों से डरते हैं कुछ भी होने से पहले राइट। कहीं ना कहीं इंडिया की गवर्नमेंट भी सही है क्योंकि क्रिप्टो है डिसेंट्रलाइज, मीन्स ये ऐसा पैसा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही गवर्नमेंट, ना ही आप, ना ही मैं, कोई भी नहीं। बट फ़र्क इतना है कि ये मेजोरिटी ऑफ जब पार्ट है इसका, मतलब जो इसका लगभग सबसे बड़ा हिस्सा है वो पब्लिक के बीच में है, ठीक। और पब्लिक के सीन ये होता है कि यार सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, और सब लोगों को सिर्फ यही लगता है कि मेरा पैसा बन जाए, सामने वाला भले ही डूब जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट है और ये कभी सच्चाई है राइट। तो पंगा ये होता है कि इस चीज़ में क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो बड़े प्लेयर्स हैं क्रिप्टो के अंदर भी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर सपोज वो किसी इससे ज़्यादा बड़े पैसे को किसी मार्केट पे लगाएं तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। और हम क्या होते हैं, लालची होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं लालच आता है, प्राइस पैसा बढ़ रहा है हम भी लगा देते हैं। तो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो पैसा लगा देते हैं। बड़े प्लेयर का मोटिव यही होता है कि वो सप्लाई जो है, सप्लाई को कम करके डिमांड को इंक्रीज़ कर दे एक बड़ा पैसा लगा के। तो वहाँ पे क्रिप्टो के अंदर भी सेम सीन होता है। और क्रिप्टो एज वी नो कि वो एक एल्गोरिथम से बना हुआ कॉइन है कंप्यूटर के ऊपर, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है राइट। हम उसको एकदम बना नहीं सकते। अगर हमने डिफाइन कर दी कि यार मुझे 1,000 कॉइन ही बनाने, अब मैं ठीक है उसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको अब 2,000 कर देता हूँ, तो ये सब नहीं होता है, एल्गोरिथम पे चलती हैं सारी चीज़ें। तो हम इसके बाद में फ्यूचर में बात करेंगे, ठीक। तो जो बड़े प्लेयर्स जब पैसा लगाते हैं तो जब उनका प्राइस ऊपर जाता है तो वो बेच के निकल जाते हैं, इसके कारण मार्केट हो जाता है क्रैश राइट। पंगा ये होता है कि जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि जब वो बंदा बेच देता है तो वो लॉस बियर ना करने के कारण काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लोग मर जाते हैं, लोग कुछ गलत काम करते हैं। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने सबको ध्यान रखते हुए क्रिप्टो को मतलब ऐसा लीगल टेंडर इंडिया के अंदर नहीं यूज़ करा है। क्रिप्टो मुझे तो नहीं लगता कि आज के समय में इंडिया के अंदर लीगल टेंडर पे आएगी। और क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज थिंग है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट चाहेगी कि वो कंट्रोल कर पाए तभी वो उस चीज़ को लेकर आएगी। तो ये बात तो हो गई क्लियर, ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि यार क्या क्रिप्टो पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एक ब्लॉग के ऊपर, हर एक चैनल के ऊपर, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर, टैक्स के अंदर राइट। सो बेसिकली यार मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, काफ़ी पैसे बनाए हैं लोगों ने, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। बिकॉज अभी सीन ये हुआ कि अगर लास्ट में 5 या 8 साल पहले जाके देखूँ तो क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ ट्रेडिंग हुई है, अभी कोई ऐसा बेसिक और वी कैन से कि यार लॉजिकल यूज़ केस नहीं आया। मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अभी तक कोई एक एक्चुअल पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है राइट। तो जब तक कोई ऐसी एक्चुअल पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ लोग खेल रहे हैं उससे, भाई पैसा लगाया पैसा निकाला, पैसा लगाया पैसा निकाला, पूरी दुनिया में यही मचा हुआ है। तो सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है, और ट्रेडिंग एक स्टेबल यूज़ केस नहीं होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का। अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन की तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ स्टेबल यूज़ केस। अगर मैं एक इंटरनेट की बात करता हूँ, जब इंटरनेट आया था तो वहाँ पर भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग का मीन्स आदान प्रदान होता था, वो भी एक लॉजिकल यूज़ केस नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हो 20-25 साल बाद काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे डेवलप हुई हैं, और काफ़ी आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं इंटरनेट को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर पाते हो, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ईजी हुई हैं इंटरनेट से। सेम थिंग ब्लॉकचेन अभी इवॉल्व कर रही है, चीज़ों को होने में टाइम लगेगा, लॉजिकल यूज़ केसेस आने में टाइम लगेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, मीन्स जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब ये पब्लिक मीन्स जब पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए भी।
तो अगर आप आज पैसा लगाते हो तो आप उसमें लगा रहे हैं, तो लालच मत करो कि मैं जल्दी निकाल दूँ, और लॉस में जा रहा है तो इट्स ओके। क्रिप्टो करेंसी कभी जीरो नहीं होगी, ये फैक्ट है एज़ पर द इंटायर डेवलपर कम्युनिटी। अगर मैं पूरे सॉफ्टवेयर मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हमारा डिस्कशंस चलता है, और वहाँ पे मैंने देखा है क्रिप्टो करेंसी कभी जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डेवलपर है, मतलब जो पूरी दुनिया के जितने भी डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सब इसी में लगे हुए हैं। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें इंप्रूव होंगी फ्यूचर में, तो आपको डरने की बात नहीं है। और जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोग स्प्रेड कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भाई एक एल्गोरिथम है, एक कोई ऐसा वो आरबीआई जैसे बैंक नहीं है, या मतलब यूएस जैसे बैंक नहीं है कि नोट छाप दिए सोना रख के। एक एल्गोरिथम पे चलने वाली करेंसी है, और ये फ्यूचर बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी, ये बात फैक्ट है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि लोगों को भी समझ में नहीं आया, इसलिए काफ़ी लोगों को लॉस होता है। और वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा फ्यूचर में कि यार कैसे चीज़ों को ओवरकम करना है, बाहर निकलना है चीज़ों से। ठीक है, समझाऊँगा कैसे चीज़ों को डील करना है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि बहुत लोगों का कहना ये है कि यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर भाई पैसे लगाते हैं हम और वो हो जाते हैं ज़ीरो। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ यार कि ज़ीरो कुछ नहीं होता, सिर्फ प्राइस नीचे गिर जाता है, उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल जो आप पैसा लगाया होता है उससे नीचे जाता है, ज़ीरो कुछ नहीं होता। काफ़ी क्रैशेस आए, काफ़ी डाउनफॉल्स आए हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कभी भी पैसा ज़ीरो नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जब हम एक एल्गोरिथम के ऊपर कॉइन बनाते हैं तो वहाँ पे हम उसको कॉइन को पंप अप करने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए अपनी जेब से लिक्विडिटी लगानी पड़ती है। मतलब मैं अगर ऑनर हूँ किसी करेंसी का, तो मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊंगा एज अ ऑथेंटिक लेवल, राइट, और वो पैसा लॉक हो जाता है समटाइम। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना ही कभी भी पैसा ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं और क्वेश्चन की बात करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्रिप्टो कैन मेक यू रिच। यार ये तो अब आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि यार आपको बिल्कुल मतलब क्रिप्टो अमीर बनाएगी नहीं बनाएगी, आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे ट्रेडिंग करते हो। डेफिनेटली बना सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदे को बनाएगा, लेकिन बनाएगी ज़रूर। ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। और सबसे अच्छी बात है कि जो ट्रेडिंग के अंदर डील करते हैं भाई, क्रिप्टो के अंदर 24/7 मार्केट ओपन होता है, आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और हम इन नियर फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मीन्स बोर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो के, जहाँ पे हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। मतलब 24/7 बोर्ड्स को यूज़ करेंगे चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और मतलब मोस्ट में मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट गेन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर यूजिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, राइट। सो दिस इज़ ओनली द थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस। और भाई ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा सारी चीज़ें। तो और हम सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके डालेंगे। इवन हम कोडिंग भी सीखने वाले हैं विद इन नियर फ्यूचर, कि आपको कैसे सारी चीज़ें डेवलप करनी है खुद से, कैसे आपको आगे बढ़ना है आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, राइट। So thank you very much guys for watching this video, and please stay tuned, subscribe my channel, like my video, share with your friends as well, right. Thank you, bye bye, see you in the next video.